हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो अगर आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देती हूँ, आप जाके वो वीडियो देख लो। तो चलिए डिस्कस करते हैं मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो पहला है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एयर। तो जब हम मेटल की रिएक्शन एयर के साथ करवाते हैं तो क्या फॉर्म होता है? सो मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जब मेटल को हम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है रिएक्शन। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मेटल ऑक्साइड। तो एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर हमने मेटल लिया है कॉपर, तो कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर फॉर्म हुआ है कॉपर ऑक्साइड। ऐसे यहाँ पर एक और रिएक्शन है, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देन नेक्स्ट, डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड ऑक्सीजन। अब बहुत सारे मेटल्स होते हैं तो अलग अलग मेटल अलग अलग रिएक्टिविटी शो करते हैं जब उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट है। First is sodium and potassium react so vigorously that they catch fire if kept in open place, so they are kept immersed in kerosene oil। तो सोडियम पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ बहुत ही तेजी से रिएक्ट करते हैं। सोडियम पोटेशियम को अगर आप ऐसे ही ओपन करके रख देते हो किसी प्लेस पर तो ऑक्सीजन के साथ बहुत ही तेजी से रिएक्ट करते हैं और फायर कैच कर लेते हैं, आग पकड़ लेता है। इसीलिए इसको केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है। देन नेक्स्ट, surfaces of magnesium, aluminum, zinc, lead are covered with a thin layer of oxide which prevent them from further oxidation। तो जो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड का सरफेस होता है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कर ऑक्साइड का एक थिन लेयर बना लेता है। जैसे मैग्नीशियम है तो ये एयर के साथ रिएक्शन कर कर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना लेता है, और जो भी सरफेस पर मेटल ऑक्साइड बनता है वो उसी एलिमेंट को फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाता है, यानी कि प्रिवेंट करता है मेटल को खराब होने से। देन नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न विगरसली। तो जो आयरन है, आयरन की जो रॉड है उसको जब हम बर्न करेंगे तो वो बस हीट होगी, बर्न नहीं होगी। आयरन बहुत टाइम लगाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने में, जल्दी रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करें आयरन फिलिंग्स की, जो आयरन पाउडर होता है, जब इसे हीट करते हैं तो ये तेजी के साथ बर्न हो जाता है, इजीली रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ। देन नेक्स्ट, कॉपर डज नॉट बर्न बट कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। तो जो कॉपर होता है, कॉपर को जब हम हीट करेंगे तो ये बर्न नहीं होता है, लेकिन इस पर ब्लैक लेयर आ जाती है, और जो ब्लैक लेयर होती है वो किसकी होती है? वो कॉपर ऑक्साइड की होती है। तो हम कह सकते हैं कि कॉपर की लेयर ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है। कॉपर के अंदर वाला जो एलिमेंट होता है, कॉपर के लेयर के अंदर जो कॉपर होता है वो रिएक्शन नहीं करता है। सिर्फ जो लेयर होता है, लेयर लेयर कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। देन नेक्स्ट इज गोल्ड सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। जो गोल्ड सिल्वर होता है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। देन नेक्स्ट, मेटल ऑक्साइड से रिलेटेड यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? मेटल ऑक्साइड which react with both acids as well as bases to produce salt and water are called amphoteric oxide। तो मेटल ऑक्साइड जो रिएक्ट करते हैं एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ और सॉल्ट वाटर प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है, यहाँ पर हमने लिया है मेटल ऑक्साइड, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये रिएक्ट हो रहा है किसके साथ? एसिड के साथ एज वेल एज बेस के साथ, और यहाँ पर क्या फॉर्म कर रहा है? सॉल्ट वाटर। यहाँ पर भी सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो रहा है। देन नेक्स्ट, सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। अब हम मेटल के रिएक्शन वाटर के साथ देखेंगे। तो जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। या जो मेटल ऑक्साइड है, अगर मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो फॉर्म होता है मेटल हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं
वो वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड। और जो मीडियम रिएक्टिव मेटल होते हैं या लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं, वो वाटर के साथ रिएक्ट कर कर बनाते हैं मेटल ऑक्साइड, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं। सोडियम, तो ये सोडियम हाई रिएक्टिव मेटल है, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। कैल्शियम, ये भी हाई रिएक्टिव मेटल है, तो वाटर के साथ रिएक्ट कर कर फॉर्म करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। देन यहाँ पर है आयरन, ये आयरन है मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, तो ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म होता है आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट मेटल रिएक्ट विथ डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर। अब जो अलग अलग मेटल होते हैं वो वाटर की अलग अलग फॉर्म के साथ रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो सोडियम पोटेशियम कैल्शियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, तो ये जो मेटल है सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। देन एल्यूमिनियम आयरन जिंक ये रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ, जो भाप होता है ना इसके साथ रिएक्ट करते हैं। देन जो मैग्नीशियम होता है ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। देन नेक्स्ट, calcium and magnesium float on water surface as bubbles of hydrogen stick to their surface। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्शन करते वक्त वाटर के सरफेस पर आ जाते हैं, और जो हाइड्रोजन के बबल्स होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ चिपक जाते हैं और उन्हें फ्लोट करके ऊपर की तरफ वाटर सरफेस पर ले आते हैं। देन नेक्स्ट, गोल्ड सिल्वर कॉपर एंड लेड डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज में थर्ड है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। अब हम मेटल की रिएक्शन देखेंगे एसिड के साथ। तो मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म होता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। अब देखिए, कोई भी मेटल रिएक्शन करता है डाइल्यूट एसिड के साथ, क्योंकि अगर मेटल कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो हाईली एक्सोथर्मिक हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। इसलिए मेटल को हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन। तो रिएक्शन भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने मेटल लिया है आयरन, तो इसको जब हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पर फॉर्म हुआ है सॉल्ट, दैट इज आयरन क्लोराइड, एंड साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। देन एक और एग्जांपल हमने लिया है एल्यूमिनियम, तो इसको जब आप HCl दैट इज डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ पर फॉर्म हुआ है सॉल्ट, दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। देन नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। फोर्थ वन दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। तो जब हम मेटल के रिएक्शन करवाते हैं अदर मेटल सॉल्ट के साथ तो क्या फॉर्म होता है, तो यहाँ पर हमने लिया है रिएक्शन मेटल ए जब रिएक्ट करता है सॉल्ट सॉल्यूशन बी के साथ, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ है, देखिए यहाँ पर ये जो ए है, ए ने क्या किया है, ए ने बी की जगह ले ली है, तो यहाँ पर फॉर्म हुआ है सॉल्ट सॉल्यूशन ए प्लस मेटल बी। मतलब यहाँ पर ये कौन सा रिएक्शन, इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे इस रिएक्शन में आप समझ लोगे, यहाँ पर है आयरन, यहाँ पर क्या है, ये मेटल है आयरन, और यहाँ पर है सॉल्ट सॉल्यूशन दैट इज कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर ये जो आयरन है ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो ये क्या करेगा, ये जो सॉल्ट है कॉपर सल्फेट इसमें से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर को बाहर कर देता है और कॉपर की जगह ले लेता है। तो यहाँ पर फॉर्म हुआ है फेरस सल्फेट प्लस कॉपर बाहर आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।